हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो केमिस्ट्री के ऊपर होने वाला है, ठीक है। यानी कि रसायन विज्ञान का ये क्लास है, ये हमारा 11वां क्लास होने वाला है, जिसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अम्ल और क्षार, ठीक है। अम्ल एंड हम बात करेंगे क्षार के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फिल्टर पेपर पर होता है NaOH। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं कूट वाले प्रश्न, ठीक है। व्यापम क्या करता है, या तो आपको कूट वाले प्रश्न पूछता है या फिर सीक्वेंस में समाने के लिए पूछता है। तो कूट वाले प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में जमाने वाले प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस मैं आपके लिए लाता हूँ। साथ ही इन सभी का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी मैं क्लासेस लिया हूँ उन सभी का PDF आपको वहीं मिल जाएगा। PDF के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। आप उस चैनल से जुड़ करके बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे प्रयोगशाला परिचारक का जितना भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो आप लाइक करेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, कथन दिया गया है पहले। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। कारण दिया गया है। कारण क्या दिया गया है, कारण में दिया गया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। कारण पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रिंट में कहीं कहीं मिस्टेक है, उसको आप इग्नोर करेंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाने वाले एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसका बात हो रहा है यहाँ पे, एक्वा रेजिया किसके किससे मिश्रण से बनता है, ये आपको बताना है। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक्वा रेजिया जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, खाने का नमक किससे बनता है। आप सभी को पता होगा खाने का नमक जिसे बोलते हैं NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जैसे बोलते हैं, वो किससे बनता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये इसमें आप देख पाएंगे, तो जो सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है, इसमें से जो सोडियम है वो आपको मजबूत क्षार मिलेगा, क्लोरीन क्या मिलेगा, मजबूत अम्ल मिलेगा। इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ठीक है। समझ में आया। आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। इसका कारण क्या होगा, जब हम इनो को किसमें पानी में डालते हैं तब इसके बुलबुले बनते हैं। इसका क्या कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वो CO2 गैस है, ठीक है। CO2 ये गैस है,
जिसकी वजह से बुलबुले बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या दिया गया है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा जैसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं के रूप में माना जाता है। दूसरा दिया गया है, अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरा दिया गया है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हैंस क्लेवर संयंत्र में होता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको दूसरा जो पॉइंट है और तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, विरंजक घूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, असत्य की बात कर रही है, ठीक है। हमें असत्य कथन का पहचान करना है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से केवल और केवल ऑप्शन जो ए है वो गलत है। जल में अधिक विलय होता है, ये पॉइंट गलत है। बाकी जो पॉइंट है वो एकदम सही है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा, ठीक है। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो उसमें से बना जो सोडा वाटर होता है वो अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है, HCl या फिर NH3 या फिर H2SO4 या फिर H2CO3, किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है अम्ल वर्षा में, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है H2SO4 उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कार के बैटरियों में प्रयुक्त होने वाला अम्ल, आप सभी को पता होगा कि कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ होता है, बार बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अम्लीय पदार्थ का सामान्य गुण के संबंध में नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है अम्लीय पदार्थ के गुणों के। पहला दिया गया है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। क्या जो अम्ल है, अम्ल क्या लाल को नीला करता है? लाल को क्या ये नीला करता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। क्या अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला करता है या फिर नीला लिटमस पेपर को लाल करता है? तो इसके लिए आप सिंपल सा ट्रिक याद रखना, अनिल, आप में से किसी का नाम हो सकता है अनिल, ठीक है। तो अ से आप याद रखेंगे क्या, अम्ल, ठीक है। नी से आप याद रखेंगे नीला और ल से आप रखेंगे याद लाल, ये इसका सही क्रम होगा। अम्ल क्या करते हैं, नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, ना कि लाल को नीला। अगर आप अनिल याद रखेंगे, आप में से किसी का नाम अनिल होगा तो कमेंट करना, ठीक है। तो अम्ल से, ठीक है, अ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ट्रिक याद रख लेना, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। अनिल अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, तो जब पहला ही पॉइंट है वही गलत दिया गया है, ठीक है। लाल को नीला नहीं करता, ये नीले को लाल करता है। दूसरा जो दिया गया है वो बाकी सभी सही हैं, ठीक है। जैसे कुछ धातुओं में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये सही है। क्षार से अभिक्रिया कर उसके उदासीन बना देता है, ये भी करेक्ट है। कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का गैस उत्सर्जित करता है, ये भी पॉइंट सही है। पहला जो पॉइंट है वही गलत था और हमें यही पूछा गया था कि सही इसमें से कौन सा नहीं है, तो पहला पॉइंट सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, 1884 में किस वैज्ञानिक अम्ल क्षार की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की? किसने अम्ल और क्षार की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की? सन भी याद रखेंगे, 1884। तो नवीन व्याख्या प्रस्तुत की लुईस ने, ठीक है, 1884 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं की क्षमता रखता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो सिद्धांत है, ये देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है ब्रास्टेड एवं लॉरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। जिन अम्लों के अति तनु विलयन आयनन की क्रिया तीव्र गति से होती है और अधिक मात्रा में
हाइड्रोजन आयन देते हैं कहलाते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। जिन अम्लों के अति तनु विलयन आयनन की क्रिया तीव्र गति से होती है और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट था। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जिन क्षारों, यहाँ पे क्षारों लिखा है, ठीक है, जिन क्षारों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया तीव्र गति से होती है तथा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाएगा? हमने अभी देखा, अम्ल के बारे में देखा, और वो क्या दे रहा था? हाइड्रोजन आयन दे रहा था। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपको प्रबल क्षार कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? दुर्बल अम्ल की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हमने पहले क्लास में ये सभी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो इसमें से दुर्बल अम्ल क्या है? तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे CH3। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ा सा आप उसको इग्नोर करेंगे। H+ आयन देगा ये, उसके बाद CH3COO-। बाकी चीज़ें मैं करेक्ट करता हूँ, जैसे C में दिया गया था Ca2 में दिया गया है OH का। ठीक है, उसके बाद इधर आपको दिया गया है Ca+2OH-, उसके बाद दिया गया है B में क्या दिया गया था? KOH, उसके बाद K+ और OH-। ठीक है, K+ दिया गया है, OH- दिया गया है। वैसे ही NaOH में दिया गया है, NaOH में Na+ दिया गया है, OH- दिया गया है। ये आप सुधार लेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। डी मैंने बताया, CH3COOH, उसके बाद आपको दिया गया है क्या? H+ आयन, उसके बाद CH3 और COO-। ठीक है, दुर्बल अम्ल का ये उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं। दुर्बल क्षार, सेम वही चीज़ इसमें पूछा गया है, लेकिन दुर्बल क्षार के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? दुर्बल अम्ल के लिए आपने बताया, अब दुर्बल क्षार के लिए आपको बताना है। ठीक है, CH3 है यहाँ पे, H+ आयन और CH3COO-। वैसे ही सेम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Ca+ है और यहाँ पे K+ है और OH- है। वैसे ही यहाँ पे Na+ है, OH- है। ठीक है, दुर्बल क्षार के बारे में आपको बताना है, तो इसमें से जो ऑप्शन सी है CaOH²। ठीक है, उसके बाद Ca+O2OH-। ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं हम। pH पैमाना विकास या आविष्कार किसने किया? pH जो पैमाना है, आप सभी को पता होगा, pH पैमाने से क्या ज्ञात करते हैं? किसी भी पदार्थ का अम्ल या क्षार होने की जानकारी हमें pH स्केल से होती है। अब इसका आविष्कार किसने किया है? तो सोरेनसन ने किया है। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर से आपको कूट वाले प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान में याद रखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूध का pH मान 6.5 होता है क्या? दूध का जो pH मान है वो 6.5 होता है, तो बिल्कुल सही है। कॉफ़ी का pH मान कितना होता है? 4.5 से लेकर के 5.5, ये भी करेक्ट है। तीसरा दिया गया है रक्त का pH मान 7.4, हम देखते हैं। ठीक है, 7.3 से लेकर 7.5 एकदम करेक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट 7.4 होता है, इसके बीच में होता है, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 ग्राम आयन प्रति लीटर, तो pH मान होगा। pH मान आपको बताना है कितना होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 3। यहाँ पे 10⁻³ है, ये आप ध्यान रखेंगे। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻³ ग्राम आयन प्रति लीटर है, तो pH का मान होगा, pH का मान कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। pH पैमाना का उपयोग के संबंध में सही विकल्प कौन सा है?
तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कृषि के रूप में मिट्टी की अम्लता क्षारीयता को जांचने के लिए किया जाता है। जैविक प्रक्रियाओं में भी यूज़ किया जाता है। समुद्र जल का पीएच मान संचारण के लिए अनुसंधान में भी यूज़ होता है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जब कार्बन और सल्फर संयोग करते हैं तो कार्बन डाइसल्फेट बनता है। इस अभिक्रिया में वातावरण में कितना ऊष्मा अवशोषित होता है? तो इसमें जो ऊष्मा अवशोषित होता है वो होता है ऑप्शन सी। ठीक है, 19.8 के CAL। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, किस वैज्ञानिक ने प्रयोग से सिद्ध किया कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है? हम सभी ने जल का जो सूत्र देखते हैं वो H2O होता है जल का। अब आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब ये कौन से वैज्ञानिक ने सिद्ध किया ये आपको बताना है। तो सिद्ध करने जो वैज्ञानिक है जो सिद्ध किया वो है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया गया है, जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप सभी को पता होगा हिमांक कितना होता है जल का, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, जल का क्वथनांक जो दिया गया है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ये भी पॉइंट गलत दिया गया है। हिमांक और क्वथनांक अलग अलग अपोजिट दे दिया गया है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है, ये करेक्ट है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं चौथे में क्या दिया है, शुद्ध जल विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी पॉइंट गलत है। जल में विद्युत अपघट्य जल में विद्युत अपघट्य मिलाने, ठीक है, मिलाने से कुचालक बन जाता है, तो ये भी पॉइंट गलत है। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, केवल 3 सही हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, जल का परावैद्युत स्थिरांक होता है। जल का परावैद्युत स्थिरांक आप सभी को पता होगा कितना होता है, 80 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेंगे। ठीक है, जल में 2-3 बूंद अम्ल डालकर विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा? तो जल में अगर हम 2-3 बूंद अम्ल डाल दें तो उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा? तो जल अपने अवयवों में अपघटित हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम से बदल जाती है, उन्हें कहते हैं क्या? गंधीय सूचक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, लिटमस विलियन बैगनी का रंग रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह से किस पौधे से निकाला जाता है? तो किस समूह से निकाला जाता है? तो वो शैवाल के समूह से नहीं, शैवाल नहीं होगा, यहाँ पे लाइकोन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लाइकेन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा, खालिस्तान गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, खालिस्तान गैस उत्पन्न करते हैं, ये आपको बताना है। तो सभी जो अम्ल है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। फिर से आपको कूट वाले प्रश्न देखने को मिल गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लवण अम्ल तथा धातु के परस्पर मिलने के फलस्वरूप निर्मित होता है। लवण जो है वो लवण अम्ल धातुओं के परस्पर मिलने से फलस्वरूप उत्पन्न होता है, ये आपको पूछ रहा है। कारण दिया गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें जो दोनों पॉइंट है वो दोनों सही है, कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए में दिया गया है, पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता। आप सभी ने अपने घर पे देखा होगा कि खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। कारण में क्या दिया गया है, वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया कर विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं।
तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन ए तथा कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कूट वाले प्रश्न। ठीक है, कूट वाले प्रश्नों का संग्रह है, तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो से बने रहें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है यह किसके बारे में, अम्ल के संदर्भ में पूछा जा रहा है। यह नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। मैंने आपको बताया कि अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है, पहला पॉइंट ऐसे ही सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है। यह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, तीसरे में क्या दिया गया है, यह क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल दोनों बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल आप सभी को पता होगा, अम्ल कहने का अर्थ है पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्षार के संबंध में पूछ रहा है। क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यहाँ पे नीला होगा। ठीक है, लाल को ये क्या कर देते हैं, नीला कर देता है, एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या दिया गया है, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा क्या दिया गया है, क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसके विलयन छूने से साबुन के समान होता है, ये भी पॉइंट सही है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथन में से अम्ल का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा जा रहा है। या अम्ल का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अम्ल का उदाहरण आप देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो अम्ल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा क्षार का उदाहरण नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार का उदाहरण है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार का उदाहरण है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार का उदाहरण है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड क्षार का उदाहरण नहीं है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एवं क्षार के बीच की समानता है। अम्ल और क्षार के बीच की समानता इनमें से कौन सी है। तो जल के साथ अम्ल तथा क्षार को मिलाने की प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, ये जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित करना है हमें। इधर आपको प्रकार दिया गया है, इधर उसका उदाहरण दिया गया है। क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रबल अम्ल हम किसे कहेंगे, प्रबल अम्ल का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। तो प्रबल अम्ल इसमें से नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, HNO3 है। उसके बाद दुर्बल अम्ल की बात हो रही है, दुर्बल अम्ल आपको मिलेगा, दुर्बल अम्ल का उदाहरण क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। प्रबल क्षार इनमें से कौन सा है, तो प्रबल क्षार जो है वो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। सही सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से सही सम्मिलित दुर्बल अम्ल विलयन से अधिक संख्या में H प्लस आयन। ठीक है, ये सभी H प्लस होगा और OH माइनस, यहाँ पे 2H3 माइनस है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ दिया गया है H माइनस, यहाँ भी H माइनस है। ठीक है, तो इसमें से सम्मिलित केवल और केवल बी नहीं है, दुर्बल अम्ल विलयन में अधिक संख्या में H प्लस या H3O आयन उत्पन्न करते हैं, ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो इस
प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं तनुकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। सत्य कथन पीएच स्केल के संदर्भ में, ठीक है। पहला दिया गया है, इसमें किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, ये भी सही है। दूसरा दिया गया है, इसकी सीमा 0 से 14 होती है, यानी कि 7 से कम हम क्या बोलते हैं अम्ल, 7 से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं क्षार, और जो 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं। 0 से लेकर के 14 तक इसमें पॉइंट होता है, ये भी करेक्ट है। इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 में की थी, ये भी पॉइंट सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है, ठीक है। असत्य इनमें से कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन जो डी है वो असत्य हो जाएगा। अम्ल और क्षार की क्षमता क्रमशः H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है। इधर हमें अम्ल दिया गया है, इसका प्राकृतिक स्रोत दिया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नेटल का डंक उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है, हमें यहाँ पे सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है ना, ठीक है। तो नेटल का डंक में आपको मेथेनिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल, लेकिन संतरा में लैक्टिक अम्ल नहीं होता, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं किया जाता, किसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं किया जाता। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलेन के विरंजक हेतु इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, हमें नहीं किया जाता है, ये ढूंढना है। रासायनिक उद्योग में एक उपाचायक के रूप में, तो इसमें भी होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है। पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में यूज़ होता है, तो हमें नहीं है, ये पूछा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं पेंट की अम्लीयता को दूर करने हेतु निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है। तो पेट की, ठीक है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कूट वाले प्रश्न। पहला दिया गया है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किसका धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। कांच एवं साबुन एवं कागज उद्योग में, ठीक है। दूसरे में क्या दिया गया है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, घरों में साफ सफाई के लिए। क्या होगा करेक्ट आंसर, धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है, तो इन सभी में धोने वाले सोडे का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका यूज़ करता है, ये आपको बताना है। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।